आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी आर्टरीज में कैल्शियम जमा हो गई हो तो आप क्या कर सकते हैं। मैं इस पर पहले भी वीडियोस बना चुका हूं। एक बहुत अच्छा टेस्ट है जो आप करवा सकते हैं ये देखने के लिए कि क्या वाकई आपकी आर्टरीज में कैल्शियम जमा हुई है या नहीं। इस टेस्ट के बारे में तफसील से मैं पिछली वीडियोस में बात कर चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में हम इस प्रोटोकॉल की बात करेंगे जो मैं तजवीज़ करता हूं उन लोगों के लिए जिनकी आर्टरीज में कैल्शियम जमा हो चुकी है। अब जाहिर है सबसे बेहतरीन बात तो ये होगी कि आप इसके होने को रोकें, कैल्शियम जमा होने ही ना दें। लेकिन सवाल यह है कि अगर कैल्शियम जमा हो चुकी है तो फिर क्या किया जाए। जो चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ये आपके डॉक्टर की ट्रीटमेंट का मुतबादिल नहीं है। अपनी तहकीक खुद भी जरूर करें। हर एक चीज का लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुदरती हल नंबर 1, एलिसिन। सबसे पहली कुदरती चीज जो इसमें काम आ सकती है वो है एलिसिन। ये वो फाइटोन्यूट्रिएंट है जो लहसुन में पाया जाता है। तहकीक में ये बात सामने आई है कि एलिसिन ने जानवरों में आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन को कम किया है। तो अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है जिसकी कॉरोनरी आर्टरी में कैल्शियम जमा है तो उसे आज से ही लहसुन खिलाना शुरू कर दें। नंबर 2, ब्यूटीरेट। अब ये ब्यूटीरेट होता क्या है। ब्यूटीरेट एक केमिकल कंपाउंड है जो आपकी बड़ी आंत में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया बनाते हैं, लेकिन तब जब आप इन बैक्टीरिया को फाइबर देते हैं खाने के लिए। और मैं इसमें आपको सब्जियों का फाइबर तजवीज़ करूंगा। ब्यूटीरेट बुनियादी तौर पर एक किस्म की चर्बी होता है, एक छोटी जंजीर फैटी एसिड होता है जो कि हाजमे की नाली में बनता है जब ये बैक्टीरिया फाइबर को तोड़ते हैं। फिर नंबर 3, लाइकोपीन। ये एक फाइटोन्यूट्रिएंट है जो हमें टमाटर में मिलता है, कुछ और सब्जियों में भी ये पाया जाता है। अब तहकीक ये कहती है कि लाइकोपीन आपकी आर्टरीज की दीवारों की मोटाई को कम कर सकता है, साथ ही साथ ये उनकी सख्ती को भी कम करता है। इसीलिए आपको कभी कभार ऐसे अजीबोगरीब दावा सुनने को मिलते हैं कि नई तहकीक के मुताबिक केचप खाने से दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है क्योंकि केचप में लाइकोपीन होता है। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि ऐसा तो नहीं होता। एक और दिलचस्प बात, अगर आप लाइकोपीन वाली चीज को जैतून के तेल के साथ पकाएं तो लाइकोपीन के जज्ब 82% तक बढ़ सकता है, क्योंकि लाइकोपीन भी बाकी फाइटोन्यूट्रिएंट्स की तरह फैट सॉल्यूबल है, यानी ये तेल के बगैर जिस्म में जज़ब नहीं होता। तो आपकी डाइट में अच्छा और सेहतमंद तेल जैसे कि जैतून का तेल जरूर शामिल होना चाहिए। अब नंबर 4, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये आपको फिश ऑयल में मिलते हैं। ओमेगा 3 के फायदे तो हम सब जानते हैं, लेकिन जब बात आर्टरीज की आती है तो इनका बुनियादी काम सोजिश को कम करना है। अब इनका उल्ट क्या होता है, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ये चर्बी की वो किस्म है जो आर्टरीज में सख्ती पैदा करती है। ओमेगा 6 का मतलब है सोया ऑयल, कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, कॉटन सीड ऑयल। तो इन सब से दूर रहना चाहिए। लेकिन एक किस्म का ओमेगा 6 ऐसा भी है जो आपकी आर्टरीज के लिए दोस्ताना है, यानी ये सोजिश को नहीं बढ़ाता। इसे कहते हैं GLA यानी गामा लिनोलिनिक एसिड। ये हेम्प सीड्स में मिलता है जिन्हें भंग के बीज भी कहते हैं, या आप इसे सप्लीमेंट में भी ले सकते हैं। तो GLA क्या करता है, ये सोजिश को कम करता है, आपकी आर्टरीज की मोटाई को कम करता है और प्लैक को जमने से रोकता है। और नंबर 6, विटामिन K2। शायद आपको पहले से ही अंदाजा था कि ये आएगा। मैं तजवीज़ करूंगा कि रोजाना कम से कम 300 माइक्रोग्राम्स तक विटामिन K2 जरूर इस्तेमाल करें। अब ये विटामिन K2 करता क्या है, ये एक खास प्रोटीन को फ़आल करता है जो आपकी आर्टरीज में कैल्शियम को जमने से रोकती है। विटामिन K2 बहुत ज़्यादा अहम है। अब नंबर 7, टॉक्ट्रिनोल्स। ये विटामिन ई की एक ताकतवर किस्म है। जब आप विटामिन ई खरीदें तो कोशिश करें वो लें जिस पर टॉक्ट्रिनोल्स लिखा हो। ये आपको दरमादद ही मिलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अपने स्टोर के जरिए आप तक पहुंचा सकें, लेकिन तैमू हमें इजाज़त नहीं दे रहा क्योंकि विटामिन्स पर कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा आती है, तो ये बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। आम इंसान इतना महंगा सप्लीमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता। टॉक्ट्रिनोल्स आम विटामिन ई से 50 गुना ज्यादा मजबूत माना जाता है। ये आपकी आर्टरीज में सोजिश को कम करता है। इसका असर आम से ज्यादा अच्छा होता है। एक चीज होती है सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो एक सोजिश का मार्कर है। खून की नालियों में अगर सोजिश मौजूद है तो सी रिएक्टिव प्रोटीन की कदर बढ़ जाती है।
टॉक्ट्रिनोल्स इसे भी 40% तक कम कर सकता है। अब सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा जरूरी बात, कुछ भी करके अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करें। खून में बढ़ा हुआ इंसुलिन लेवल ये बराह रास्त आर्टरी कैल्सिफिकेशन से मुंसलिक है, और अगर आप ये वाली बात को हल नहीं करते तो बाकी सानी इलाजों का कोई भी फायदा नहीं होगा। कैसे? कम कार्बोहाइड्रेट डाइट यानी लो कार्ब डाइट के जरिए आपको सेहतमंद कीटोजेनिक डाइट शुरू करनी होगी, और इसके साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ अरसे तक, तब तक जब तक आप कोई तब्दीलियां नोट न कर लें। मेरी तजवीज़ है कि अगर